नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों से प्लानिंग करते करते फाइनली आज मेरा ट्रिप हो रहा है। एक छोटा सा ट्रिप, बड़ी छोटी सी जगह लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग जगह, और जो जगह मुझे बेहद पसंद है वह जगह है कुशीनगर जनपद की एक पनियहवा नाम की एक बेहद छोटी सी जगह। खड्डा तहसील है। खड्डा तहसील के उसी के अंतर्गत एक पनियहवा नाम की एक जगह पड़ती है जो कि उत्तर प्रदेश का बिल्कुल अंतिम छोर है। उसके आगे एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बिहार है और बगल से गंडक नदी बहती है जिसको नारायणी नदी का भी नाम दिया जाता है। तो आज हम लोग पनियहवा चल रहे हैं। मैं हूं और मेरे एक फ्रेंड अभी आगे मिलेंगे और उसके बाद से हम दोनों लोग अपनी पनियहवा का एक छोटी सी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक ट्रिप हम लोग शुरू करेंगे और उसके बाद से फिर आनंद लिया जाएगा, उस नदी का आनंद लिया जाएगा। वहाँ एक सड़क ब्रिज है और रेलवे ब्रिज है, दोनों बिल्कुल अगल बगल हैं, उसका आनंद लिया जाएगा। मौसम भी आप देख सकते हैं कि हालांकि बारिश तो नहीं है लेकिन अच्छी खासी बदली है, धूप नहीं है और थोड़ी सी अभी गर्मी है मौसम में। उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि आगे थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाए मौसम, तो आनंद लिया जाए इस यात्रा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे जो है ना इलेक्ट्रिक बस जा रही है। योगी जी ने हाल ही में जो है यहाँ गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है जो गोरखपुर के दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ती है। और ये जो है ये बस काली मंदिर से भटहट को जोड़ने वाली एक ये बस है और बड़ी पॉपुलर बस है क्योंकि हमेशा इस बस में मैं देखता हूँ यात्री भरे रहते हैं। इस वक्त पिपराइच आ चुके हैं और यहीं पर मेरे फ्रेंड मुझसे मिलने वाले हैं जिनका मैं इंतज़ार कर रहा हूं। पिपराइच गोरखपुर का एक ब्लॉक एरिया है और बड़ा पुराना एरिया माना जाता है। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री पहले टर्म में जब यहाँ बने थे तो उन्होंने पिपराइच में एक चीनी मिल खोली थी। पिपराइच में पहले भी एक चीनी मिल हुआ करती थी लेकिन समय के साथ साथ पूर्वांचल की सारी चीनी मिलें बंद होती चली गईं, जिसमें पिपराइच की भी चीनी मिल बंद हो गई। लेकिन जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पिपराइच की चीनी मिल को बिल्कुल नए तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया है और जब तक अभी वे मुख्यमंत्री हैं मिल तो चल रही है, लेकिन वह मिल कितने दिन चलेगी इसको लेकर के यहाँ के जो जानकार लोग हैं वो संशय जताते हैं। वजह यह है कि जब चीनी मिलें इधर की बंद होनी शुरू हुई तो गन्ने का बेल्ट इधर खत्म हो गया। अब इधर लोग उस तरीके से गन्ने की खेती नहीं करते हैं। गोरखपुर जनपद में एक भी शुगर मिल नहीं चलती है, सिर्फ ये नई जो मिल पिपराइच वाली स्टेब्लिश हुई है बस यही चल रही है। कुशीनगर जनपद की 2-3 चीनी मिलें हैं जो चल रही हैं, बाकी अन्य कहीं भी कोई चीनी मिल यहाँ पर नहीं चलती है। तो अब देखने वाली बात है कि मैं तो चाहूँगा कि भाई पिपराइच चीनी मिल की लाइफ लंबी रहे और काफ़ी दिनों तक ये चीनी मिल चलती रहे, क्योंकि कोई भी जब एक चीनी मिल चलती है तो केवल उस क्षेत्र का नहीं विकास होता है बल्कि एक बहुत बड़े एरिया को वो प्रभावित करता है। मैंने ऐसा लखीमपुर खीरी में देखा है जहां 7-8 चीनी मिलें चलती हैं, बड़ी बड़ी चीनी मिलें हैं, बजाज ग्रुप की, बलरामपुर ग्रुप की और श्री राम ग्रुप की, और वो सारी चीनी मिलें किस तरीके से उस जनपद की इकोनॉमी को जो है आगे चला रही हैं। तो गोरखपुर में भी अगर ये चीनी मिल चले तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति दिख रही है वह बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि गन्ने का बेल्ट उस तरीके से यहाँ डेवलप नहीं हो पा रहा है। और देखते हैं हमारे मित्र कब आते हैं, जब आएंगे तब आगे बढ़ा जाएगा। आगे का व्लॉग उनके साथ अब बनाएंगे। तो अब मेरे फ्रेंड आ चुके हैं, अशोक जी और हम लोग यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। पनियहवा एक ऐसी जगह है जहां हम लोग आए दिन
प्रोग्राम तो बनाते रहते हैं, जाना बड़ा कम हो पाता है क्योंकि व्यस्तता हर किसी के पास है और उसी व्यस्तता में से थोड़ा सा समय निकाल के हम लोग जाते हैं। तो आनंद लिया जाएगा आज के इस ट्रिप का और आपको गंडक नदी का शानदार नज़ारा दिखाया जाएगा। बढ़िया सड़क मार्ग, बढ़िया रेलवे मार्ग और उसके किनारे जन्माष्टमी की धूम भी है चारों तरफ, उसका आनंद लिया जाएगा। और वहाँ आपको दिखाई जाएगी पनियहवा की शानदार मछली, गंडक नदी की लोकल मछली वहाँ पे लोग खाते हैं और बड़ी यूनिक स्टाइल में वहाँ पे मछली बनाने का काम लोग करते हैं। कई वैरायटियों, हाँ, एक ही दुकान पे आपको कई तरह की मछली मिलेगी। आप जो खाना चाहें, जैसे खाना चाहें वैसे खाइए। तो उसका भी आपको एक नज़ारा दिखाया जाएगा वहाँ पे। इस वक्त हैं हम गंडक नदी के ऊपर बने इस रेलवे ब्रिज पर और रेलवे ब्रिज के बगल में ठीक जो है आप सड़क मार्ग भी देख सकते हैं। ये जो रेलवे ब्रिज है यह यूपी को बिहार से कनेक्ट करता है और ये आप एक देख सकते हैं एक बेहद शानदार रेलवे ब्रिज। ये आप देखिए गंडक नदी, पुल संख्या 50 और बाकी टेक्निकल डिटेल्स वगैरह इसकी दी हुई हैं। एक बेहद ही शानदार नज़ारा यहाँ पनियहवा में दिखता है। यहाँ के आसमान का रंग, क्या खोलना है क्या? बैठोगे क्या उसमें? और उसके बाद से ये शानदार रेलवे ब्रिज और ये जो नदी आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये गंडक नदी है और अभी हम लोग इसके पैरेलल में चलेंगे और इस पूरे ब्रिज का एक आनंद लेंगे। रेलवे ब्रिज पे नहीं चलेंगे हम लोग सड़क ब्रिज पे, और सड़क ब्रिज और रेलवे ब्रिज एकदम अगल बगल है तो इसका आनंद लिया जाएगा। जब बंद करना होगा बताना, बंद कर दें? चलो वाह, नीचे जाएगा काली नदी तो जैसे दिक्कत ना। हाँ, ये वहाँ ट्रक से कुछ पत्थर वगैरह उतारे जा रहे हैं, बोल्डर उतारे जा रहे हैं और उन बोल्डरों की सहायता से, यहाँ से पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, उन बोल्डरों की सहायता से यहाँ जो नदी में बाढ़ आती है उसको कंट्रोल किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरफ से ये नदी है और ये मैं जो अभी ये छू रहा हूँ ये रेलवे ट्रैक है और ये सड़क मार्ग है, आप देख सकते हैं। नदी में विशाल जलराशि एकत्रित है और इस जलराशि से आगे डैम बनाए गए हैं और उस डैम से अपने उत्तर प्रदेश में और बिहार में नहरें निकाली गई हैं और उन नहरों से जो है एक बड़े व्यापक क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। ये एक बेहतरीन नज़ारा आप देख रहे हैं, इधर पीछे की तरफ पानी है और ये शानदार आसमान है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस नज़ारे को और बेहतर तरीके से फिल्माते हैं। इधर की तरफ जब हम बढ़ेंगे आप देखिए मेरे पीछे, मुझे नहीं पता कि इस फ्रेम में कितना आ पा रहा है और कितना नहीं आ पा रहा है, लेकिन मेरे पीछे जो है आपको एक दिखाई दे रहा होगा एक पानी के अंदर एक छोटा सा एक पानी की नाव, पानी में चलने वाली एक नाव दिख रही होगी और एक बहुत बड़ी जलराशि, एक बहुत बड़ी जलराशि, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हवा बह रही है। आप इस चीज़ को वीडियो में देख पा रहे होंगे और बेहद शानदार जगह है। रोड और रेलवे लाइन, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पानी, ये सड़क और बगल में रेलवे लाइन, अद्भुत है ये, अद्भुत और
बेहद खूबसूरत दिखने वाली इस जगह का नाम है पनियाहवा, जो खड्डा तहसील कुशीनगर के अंतर्गत पड़ती है। पानी में चलने वाली दो नाव आप वहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो नाव है ये कनेक्टिविटी देती है इधर के लोगों को इधर जाने के लिए। हालांकि तो सड़क मार्ग की व्यवस्था है, लेकिन ये जो नाव है ये यहाँ पे मछली पकड़ने और दूसरे परिवहन के साधन को उपलब्ध कराने में अपनी सहायता देती है। इस ओवरब्रिज के बारे में कहावत ये भी है कि बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ, बहुत से बच्चों की कुर्बानियाँ इस ब्रिज को बनाने में दी गई, क्योंकि यहाँ का जो ब्रिज था जब ये बनाया जाता था तो ये ब्रिज कोलैप्स कर जाता था, ढह जाता था। और बाद में जो उस समय के लोग थे, काफ़ी पुराना ब्रिज है ये, अंग्रेज़ों के ज़माने का ये ब्रिज है। उस समय एक पहले मैं आपको एक नीचे एक जो है पानी का एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। तो उस समय के जो लोग थे उन लोगों ने मतलब इस तरह की कहानियाँ यहाँ प्रचलित हैं इस क्षेत्र में कि उन लोगों को सपने में आया कि देवी जी जो है बच्चों की कुर्बानियाँ मांग रही हैं। और तब बहुत से उस ज़माने में, बहुत पहले का ये सब बातें हैं कि उस ज़माने में बड़े पैमाने पर छोटे बच्चों की कुर्बानियाँ दी गई, उनकी यहाँ बलि चढ़ाई गई, और उसके बाद इस ब्रिज का निर्माण संभव हो सका। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि ये एकदम सही बातें हैं, ये कही सुनी बातें हैं, और इस तरह की बातें यहाँ के क्षेत्र में प्रचलित हैं, चर्चा में हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ की जलराशि दिखाना चाहता हूँ। दूर दूर तक आपको सिर्फ दिखाई देगा पानी, ये नीला आसमान, और इस नीले आसमान में ये सफ़ेद बादल। बेहतरीन जगह है, बेहतरीन नज़ारा है, यहाँ का आनंद आप और शायद कहीं दूसरी जगह इस तरह का मज़ा ना पाएं। आप देख रहे होंगे दूर तक आपको पानी ऐसा दिख रहा होगा जैसे लग रहा है कि ये कोई समुद्र हो, लेकिन ये समुद्र नहीं है, ये गंडक नदी है। इस नदी को नारायणी भी कहा जाता है। नारायणी कहने के पीछे की वजहें ये हैं क्योंकि माना जाता है कि इसी नदी में जो मगरमच्छ और हाथी की जो एक लड़ाई हुई थी, जिसमें मगरमच्छ हाथी का पैर पकड़ करके उसको अपनी नदी में खींचने लगा था, और जब मगर को लगा कि अब उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी, तो स्वयं भगवान विष्णु आए थे और भगवान विष्णु ने आकर के उस मगरमच्छ की रक्षा की थी। तो ये वही नदी है, और इसीलिए भगवान विष्णु के नाम पे इस नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है।
हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो चल रहा है, आप देखिए नीचे ये जो बोट जा रही है, इस बोट में भी जो है तिरंगा लगाया गया है। लोग इस पार से उस पार जो है ये बोट में जा रहे हैं, और बोट में हम देख सकते थे कि बाकायदा हेलमेट वगैरह रखे गए हैं। यानी लोग टूरिज़्म एक तरीके से इसका आनंद ले रहे हैं, एक पर्यटक के तौर पर इसका आनंद ले रहे हैं। नदी को उसके एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक जो पार किया जा रहा है, वह इस नदी को एंजॉय किया जा रहा है इस मशीनीकृत बोट में, जिसमें बाकायदा मशीन लगी हुई है। कोई मैनुअल बोटिंग नहीं हो रही है जहां पतवार से इस नाव को खेया जा मतलब एक पार से दूसरे पार ले जाया जाए। बेहतरीन नज़ारे हैं। कैमरे में कितने आ पा रहे हैं कितने नहीं आ पा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन नज़ारे बेहतरीन हैं। और ये मेरी शानदार गाड़ी जो मुझे हर जगह लेके जाती है, और ये मेरे बेहद एक शानदार मित्र जो हर जगह मेरे लिए उपस्थित रहते हैं। गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए। नहीं, अब आगे ना चला जाए, इधर ही से घूमा जाए। ओके फ्रेंड्स, अब आपको दिखाएंगे यहाँ पनियाहवा में मिलने वाली शानदार मछलियाँ, जिसका लोग लुत्फ़ लेने उधर बिहार से आते हैं। उस तरफ बिहार है इस रेलवे पुल के ख़त्म होने के बाद, और उस तरफ आप जो देख रहे हैं उधर नेपाल है। ये नदी जहाँ से आ रही है वो नेपाल से आ रही है, और ये जिस ब्रिज पर मैं खड़ा हूँ, ये ब्रिज बंटवारा करती है यूपी का और बिहार का। यूपी के इस तरफ कुशीनगर जनपद है, और बिहार के उस तरफ है पश्चिमी चंपारण जिला। और आज हम लोग आ गए हैं पनियाहवा, और ये देखिए ये अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ। कौन कौन सी मछली है ज़रा बता दो। ये कौन सी है? रोहू है। ये रोहू है। ये टेंगरा है। ये टिंगरा है। वो चेपुआ है। ये बरारी है। ये बरारी है। ग्रास है। ग्रास है। 5 अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं, और ये जो है तावे पर जो है ये लोग अपना भूनते हैं और बनाते हैं इस चीज़ को। तो आज की हमारी ये पनियाहवा की यात्रा बेहद सफल रही। बहुत ही शानदार हमारी ये यात्रा रही। इस यात्रा के दौरान हमने न सिर्फ बेहद शानदार प्राकृतिक नज़ारों का दर्शन किया, गंडक नदी का दर्शन किया, उसके अद्भुत जलराशि का दर्शन किया, बल्कि यहाँ की जो ये हमारे मित्र हैं अशोक जी, जो इस वक्त हमारी कार को ड्राइव कर रहे हैं, न सिर्फ हमने इस प्राकृतिक नज़ारे का दर्शन किया, बल्कि यहाँ पर मिलने वाले कुछ अद्भुत टाइप की जो लोकल स्थानीय चीज़ें हैं उसका भी हमने आनंद उठाया। तो ये एक बेहद ही अच्छी सफल यात्रा रही। और थोड़ा सा रास्ता यहाँ का ख़राब है, तो हमने न सिर्फ इस प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लिया है, बल्कि आने वाले दिनों में यहाँ पे और भी कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जिसका हमारे मित्र ने उल्लेख किया है। तो उन नई चीज़ों का भी हम लोग जो है यहाँ पर व्लॉग बना कर डालेंगे, और आप सबका मनोरंजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करिए। धन्यवाद। हाथ उठा दिए।